हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर का 6 सेमेस्टर का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो कि कंडक्ट किया गया था एग्जाम 2020-24 में। टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस वीडियो के 2 पार्ट्स में हमने अपलोड किए हैं क्वेश्चंस। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, जहां पर 1 to 26 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं। वीडियो जो यूट्यूब पर है वो पार्ट 7 करके अपलोडेड है, पार्ट फर्स्ट इसका। तो वहां से जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। 1 to 26 आप लोग देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विच वन इज नॉट परमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस चीज को परमिट नहीं किया जाता है? बेंटोनाइट, पर्लेट, जियोलाइट या रॉक फॉस्फेट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा नहीं किया जाता है। सो बेंटोनाइट, जियोलाइट एंड रॉक फॉस्फेट आर रिकमेंडेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड। बट परलेट का यूज हम लोग परलेट का यूज नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रेकॉन वेक्टर इज यूज्ड अगेंस्ट द पेस्ट ऑफ। जो ब्रेकॉन वेक्टर है वो किस पेस्ट के अगेंस्ट यूज किया जाता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्रेकॉन वेक्टर है क्या चीज। सो इट इज अ पैरासिटोइड। ठीक है, ये क्या है? पैरासिटोइड है। इट इज अ पैरासिटोइड जो कि हम लोग यूज करते अगेंस्ट लेपिडोप्टेरन पेस्ट। लेपिडोप्टेरन पेस्ट, ठीक है, लेपिडोप्टेरन पेस्ट के अगेंस्ट हम यूज करते हैं। और किसके लिए यूज करते हैं यहाँ पर? हेल्कोवर्पा आर्मिजेरा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। ठीक है, कभी कभी आपसे साइंटिफिक नेम पूछ लेगा कि ब्रेकॉन हेबेक्टर इज यूज्ड अगेंस्ट द कंट्रोल ऑफ, नाम दे देगा। जैसे स्कर्फोगा इंसर्टुलस हो गया, हेल्को और पार्बिजेरा हो गया, और बहुत सारे कोई नाम दे देगा। तो वहां पर आपको क्या टिक करना रहेगा? हेल्कोर्पा आर्मिजेरा, जो कि ग्राम पॉड बोरर है। ठीक है, सो और भी जो भी पेस्ट है लेपिडोप्टेरन पेस्ट के लिए ये मोस्टली हम यूज करते हैं। तो ये तीनों टर्म याद रखना कि पहला तो ये पैरासिटोइड है, साइंटिफिक नेम ग्राम पॉट बोरर का हेल्को और पार्मिजेरा। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि अगेंस्ट लेपिडोप्टेरन पेस्ट के ये यूज किया जाता है। आप लोग बताइएगा राइस सिस्टम बोरर का साइंटिफिक नेम क्या है? Then question number 29, what is the minimum percentage of organic content required for the product to be certified as organic by USDA? अगर USDA सर्टिफाई करेगा किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक, तो मिनिमम कितना परसेंट उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए? 70%, 50, 95 या 85? ठीक है, इट शुड बी 95%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर यूएसडीए सर्टिफाई करेगा किसी भी प्रोडक्ट को तो उसमें कम से कम 95% ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री हैज मोर ऑर्गेनिक फार्मिंग? किस कंट्री में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग है? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, हेक्टेयर की बेसिस से बताएगा। सबसे ज्यादा किस कंट्री में ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है? इंडिया में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में या श्रीलंका में? ठीक है, सबसे ज्यादा जो किया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। कितना एरिया इस समय है? 53 मिलियन हेक्टेयर। 53 मिलियन हेक्टेयर। इंडिया की बात करें तो इंडिया, तो ये फर्स्ट नंबर पर आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आपका इंडिया हो जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट 4.7 मिलियन हेक्टेयर के आसपास एरिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रिफिकेशन इनहिबिटर? इनमें से कौन है जो कि न्यूट्रिफिकेशन इनहिबिटर है? सॉइल साइंस के बायो फर्टिलाइजर के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए थे, वहां पर न्यूट्रिफिकेशन क्या होता है, न्यूट्रिफिकेशन इनहिबिटर कौन कौन से हैं, बहुत अच्छे से हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो वो वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन रिलेट करते हैं। ठीक है, और बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। आप वहाँ बायो फर्टिलाइजर देखेंगे तो आप ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन को
सॉल्व कर ले जाएंगे। सो कौन सा इसमें से निट्रिफिकेशन इनहिबिटर, निट्रिफिकेशन इनहिबिटर का मतलब होता है निट्रिफिकेशन को रोकता है। सो अब निट्रिफिकेशन क्या होता है कि निट्रिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जहां पर जो अमोनिया है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, कन्वर्जन में नाइट्रेट। ठीक है, सबसे पहले अमोनियम कंपाउंड में फिर आपका नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट बनता है जहाँ पर नाइट्रोबैक्टर अपना काम करता है। ठीक है, सो निट्रिफिकेशन क्या होता है कि प्रोसेस वेयर अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, क्योंकि प्लांट्स किस फॉर्म में एब्जॉर्व करते हैं, नाइट्रेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, नाइट्रोजन को। सो वहां पर कन्वर्ट होता है। अब कौन सा इसमें से है, नीम केक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, नीम केक इज अ निट्रिफिकेशन एंड इनहिबिटर। और बहुत सारे हैं, एनसर्व जैसे आपका हो गया वो भी है, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग और कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ इज प्रोहिबिटेड इन यूज ऑर्गेनिक फार्मिंग। इनमें से कौन कौन है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोहिबिट किया जाता है यूज करने के लिए, वर्मिकुलेट, पीट, क्ले या ह्यूमन एक्सक्रीमेंट। ठीक है, सो देखिए वर्मिकुलेट, पीट और क्ले, इन तीनों का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यूज्ड इन ऑर्गेनिक। ठीक है, इनको ऑर्गेनिक में यूज करते हैं। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का मीन्स ह्यूमन का जो वेस्ट होता है उसको यूज नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे उसमें अनवांटेड चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिक को या सॉइल को क्या करेंगे, हार्म करते हैं। ठीक है, तो वह उसका यूज हम लोग नहीं करते। हाँ, बट आफ्टर सम ट्रीटमेंट हम ह्यूमन वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ वीड्स आर कंट्रोल्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग या कल्टीवेशन। वीड्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग या कल्टीवेशन में कैसे कंट्रोल करते हैं। सो ऑर्गेनिक है तो हर्बिसाइड का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, पेस्टिसाइड का नहीं करेंगे। सो बचा क्या ऑप्शन नंबर ए, वुड चिप्स, जो भी बुरादा हो लकड़ी का उसका हम लोग यूज करते हैं वीड को कंट्रोल करने के लिए, एज अ मल्चिंग का काम करता है वो। क्वेश्चन नंबर 34, मैरीगोल्ड इज ग्रोन एज अ टैप क्रॉप फॉर द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इन कॉटन। कौन सा मैरीगोल्ड, सॉरी, कौन सा मैरीगोल्ड इज ग्रोन एज अ ट्रैप क्रॉप फॉर द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, कौन से इंसेक्ट को कॉटन में कंट्रोल करने के लिए हम मैरीगोल्ड का यूज करते हैं, याद रखना। ऐसे तो हम टोमेटो में भी मैरीगोल्ड का यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट को। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्कोवर्पा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट, हेल्कोवर्पा आर्बिजेरा इंसेक्ट जो कॉटन में उसको कंट्रोल करने के लिए हम मैरीगोल्ड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच पैरासिटाइड इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ राइस स्टेम बोरर। किस पैरासिटाइड का यूज करते हैं राइस स्टेम बोरर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, बैसिलस thuringiensis, इसका हम बीटी कॉटन कॉटन में यूज करते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी, टाइकोग्रामा या टाइकोडर्मा क्लोनिस। ठीक है, सो इसका यूज हम किस में करते हैं, बीटी कॉटन का, बीटी का कॉटन में। ठीक है, अब क्या है, स्टेम बोरर के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राइकोग्रामा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि मोथ हो गया, बटरफ्लाइज हो गई जो कि लेपिडोप्टेरन पेस्ट है, सो लेपिडोप्टेरन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं, सो ट्राइकोडर्मा विरिडी। ठीक है, फॉर लेपिडोप्टेरन पेस्ट, लेपिडोप्टेरन पेस्ट। ठीक है, लेपिडोप्टेरन पेस्ट के अंदर कौन कौन से आ जाएगा आपका, मोथ आ गया आपका, बटरफ्लाइज, हाँ बटरफ्लाइज भी आ जाती है इसके अंदर। सो इनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते क्या है, ट्राइकोडर्मा विरिडी। अगर राइस स्टेम बोरर की बात करें ट्राइकोग्रामा का यूज करते हैं, कॉटन में आप बैसिलस thuringiensis का यूज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 36, हैंड बुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज रिटन बाय, जो हैंड बुक है ऑर्गेनिक फार्मिंग वो उसके राइटर कौन है, AK सिंह, टीबी साथे, PN त्रिपाठी या AK शर्मा। ठीक है, सो अरुण कुमार शर्मा, AK शर्मा यहाँ से, हाँ कंफ्यूज मत होइएगा AK सिंह AK शर्मा में,
अरुण कुमार शर्मा, दैट इज AK शर्मा, ये ऑथर हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की। Then question number 37, the practice of collecting of green biomass from nearby location and adding it to the soil is known as green manuring, deep manuring, puddling या green leaf manuring। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कलेक्टिंग द ग्रीन बायोमास और नियर बाई लोकेशन एंड एडिंग टू द सॉइल, मतलब एक जगह से कलेक्ट करके हम दूसरी जगह पर उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सो ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है, ग्रीन मैन्योरिंग को हम लोग बोलते हैं इन सितु इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग को क्या बोलते हैं, एक्स सितु, मतलब एक जगह पर हमने जो भी चीजें हैं उनको उगाया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फॉरेस्ट एरिया से ले जा करके आप किसी भी फील्ड में जो भी लीव्स है उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। अगर अगर आप उसी फील्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल ढैंचा का कल्टीवेशन आपने किया, ढैंचा उगाया, बिफोर फ्लावरिंग आपने उसी में इनकॉर्पोरेट कर दिया उसी फील्ड में, सेम फील्ड में, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग। सो ग्रीन मैन्योरिंग इज नोन एज इन सितु इनकॉर्पोरेशन एंड ग्रीन लीफ मैन्योरिंग इज नोन एज एक्स सितु इनकॉर्पोरेशन। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 37 का डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। Practice of collecting the green biomass from nearby location and adding it to the soil is known as green leaf manuring. Question number 38, which crop is used as green manure crop? इनमें से कौन है जो कि एज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप यूज करते हैं, पर्ल मिलेट, फेनुग्रीक, कोरिएंडर या सनहेम। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोग को यहाँ पर इसका तो मैं आंसर बता दूंगा, आप लोग को बताना है और कौन कौन से क्रॉप्स हैं जिनका हम यूज करते हैं एज अ ग्रीन मैन्योरिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सनहेम, क्रोटोलेरिया जेंसिया, याद रखना है, क्रोटोलेरिया जेंसिया। ठीक है, साइंटिफिक नेम है इसका सनहेम का। कभी भी साइंटिफिक नेम लिखिए तो हमेशा अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि साइंटिफिक, क्योंकि इटैलिक हम लिख नहीं सकते हैं, और तो इसलिए कोशिश कीजिए कहीं भी लिखे तो साइंटिफिक नेम हमेशा अंडरलाइन करके लिखा करें। क्वेश्चन नंबर 39, सिम्बायोटिक फिक्स नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रैंकिया इज, फ्रैंकिया क्या है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, साइनोबैक्टीरिया है या एक्टिनोमाइसिटीज है। ठीक है, सो फ्रैंकिया इज अ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मत लगा कहिएगा, ये साइनोबैक्टीरिया नहीं, इट इज एक्टिनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है, एक्टिनोबैक्टीरिया। कौन है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म फ्रैंकिया इज अ एक्टिनोबैक्टीरिया, जो कि ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी फिलामेंटस है, इतनी चीजें आपको याद रखनी इसके बारे में कि फ्रैंकिया इज अ फिलामेंटस ग्राम पॉजिटिव एक्टिनोबैक्टीरिया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज अ ड्रॉबैक रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनमें से कौन है ड्रॉबैक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मर्स आर रिच, लैंड होल्डिंग इज मोर, लेस डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक मार्केट इज लिमिटेड। ठीक है, लेस डिमांड तो नहीं है, डिमांड बहुत है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, और मार्केट भी बहुत लिमिटेड है, लैंड होल्डिंग भी लिमिटेड है। ठीक है, ड्रॉबैक मोस्टली क्या है कि ऑर्गेनिक मार्केट इज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। ठीक है, जो हमारा ऑर्गेनिक मार्केट है वो लिमिटेड है, जिससे कि जो एक्चुअल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन में वो हमें नहीं मिल पाती है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 41, राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द क्रॉप, जो राइजोबियम है वो कौन से क्रॉप के रूट नोड्यूल में पाई जाती है, सीरियल्स में, ट्यूबर्स में, लेग्यूम्स में या पल्सेस में। सो इसका जो आंसर देना है आप लोग को देना है कमेंट में कि सही ऑप्शन इसका क्या होने वाला, बहुत इजी क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 42, हाउ डू फेरोमोन कंट्रीब्यूट्स टू इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, बाय अट्रैक्टिंग द पेस्ट टू क्रॉप्स, बाय
रिपलिंग बेनिफिशियल इंसेक्ट, बाय डिसरप्टिंग इंसेक्ट पेस्ट मैटिंग पैटर्न, बाय प्रमोटिंग इंसेक्ट रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो भी फेरोमोन्स है वो अट्रैक्ट करते हैं पेस्ट को क्रॉप्स के लिए, पेस्ट को अट्रैक्ट तो करेंगे बट नॉट फॉर द क्रॉप्स, तो ये आपका गलत हो गया। री बाइबू रिपलिंग बेनिफिशियल इंसेक्ट, नहीं। ठीक है, बाय प्रमोटिंग इंसेक्ट पेस्ट रिप्रोडक्शन, नहीं, ये रिप्रोडक्शन को प्रमोट नहीं करते हैं, डिसरप्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। फेरोमोन्स कंट्रीब्यूट टू इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बाय डिसरप्टिंग इंसेक्ट पेस्ट मैटिंग पैटर्न। ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे जो मेल होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फीमेल के पास नहीं जा पाते हैं, जिससे जो इनका मैटिंग प्रोसेस होता है वो डिसरप्ट होता है। ठीक है, फेरोमोन ट्रैप्स भी लगाए जाते हैं। सो ये एक तरीके का सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं जिससे मेल को ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं फॉर दैट इट शुड नॉट मेट विद द फीमेल। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 43, प्रेस मड इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉप। जो प्रेस मड है वो किस क्रॉप का बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, स्टेविया जो कि मीठी तुलसी होती है, सोरगम, सनहेम्प या शुगर केन। सो इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। और कौन कौन से बाई प्रोडक्ट हैं शुगर केन के, जैसे आपका बगैस हो गया, ठीक है, मोलासेस हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाई प्रोडक्ट कौन कौन से इसमें शुगर केन के। ठीक है, सो ये सभी चीजें हैं, बगैस एंड मोलासेस। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन वीट इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग बैक्ट्रा मिनिमा। बैक्ट्रा मिनिमा जो कि एक इंसेक्ट है, लिखा हुआ है आगे, उससे हम कौन सी वीट का कंट्रोल करते हैं। पार्थेनियम हेस्टोफोरस, साल्वेनिया मोलेस्टा, साइप्रस रोटुंडस या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, सो बैक्ट्रा मिनिमा इज यूज्ड टू कंट्रोल साइप्रस रोटुंडस। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। किसके लिए यूज हम करते हैं, साइप्रस रोटुंडस को कंट्रोल करने के लिए। पार्थेनियम हेस्टोफोरस जो कि साइंटिफिक नेम किसका है, कांग्रेस ग्रास का, कांग्रेस ग्रास। ठीक है, जिसे हम कैरेट वीड भी बोलते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट इज यू कंट्रोल्ड बाय मैक्सिकन बीटल, मैक्सिकन बीटल। ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय मैक्सिकन बीटल, जिसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, याद रखना है, जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा। ठीक है, याद रखना है। पार्थिनियम हेस्टोफेरस को कौन कंट्रोल करता है, मैक्सिकन बीटल कंट्रोल करता है, जिसे हम कांग्रेस क्रास के नाम से जानते हैं या कैरेट वीड के नाम से जानते हैं। वो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वीड्स इसके, और इसे हम पार्थे जाइगोग्रामा बाइकोलाटा के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। बैक्ट्रा मिनिमा कंट्रोल करता है साइप्रस रोटुंडस को। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मच kg नाइट्रोजन इज सेव्ड इन द soil by using green manuring crop। सो अप्रोक्सीमेट आपका 70-80 या कहीं पर 60 से 80 kg नाइट्रोजन आपका पर हेक्टेयर सेव होता है बाय यूजिंग ग्रीन मैन्योरिंग। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, 60 to 80 kg। कहीं पर आपको 50 to 80 भी दिया रहेगा, तो नियर अबाउट चलता है। ठीक है, 50 से 80 या 100 kg तक आप नाइट्रोजन को सेव कर सकते हैं। Question number 46, which one of the following product is permitted to use in organic farming? Basic slag, rock phosphate, human excrete, biodynamic preparation। बेसिक स्लैग रॉक फॉस्फेट का भी हम कभी कभी यूज करते हैं, ठीक है, नीड के बेसिस पर, ज्यादा नहीं, बट ह्यूमन एक्सक्रीट का तो बिल्कुल यूज नहीं करते। सो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन क्या होने वाला है, बायोडायनेमिक प्रिपरेशन। जो कि बायोडायनेमिक प्रिपरेशंस होते हैं, से बायो एजेंट्स होते हैं, उनको हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। याद रखना, बायोडायनेमिक प्रिपरेशंस का यूज करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अदर्स बेसिक स्लैग एंड रॉक फॉस्फेट कैन बी यूज्ड बट अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, वो भी यूज करते हैं कभी कभी, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पीडीएफ परचेज करना है, तो आप
परचेज कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर उस पर कॉन्टैक्ट करके 7905601596 पर, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा हितेश जी, ठीक है, जहाँ पर क्विजेस आते हैं। अभी थोड़ा सा बिजी हूँ तो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, बट हाँ क्विजेस हो गए या और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एमसीक्यू पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ पेड रहेंगी बट कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो अगर किसी भी सब्जेक्ट की एग्जाम की पीडीएफ चाहिए तो आप सिलेबस सेंड कीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल प्रोवाइड। Question number 47. The Demeter certification is specifically related to, जो Demeter certification है वो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, मीन्स बायोडायनेमिक फार्मिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 48. येलो स्टिकी ट्रैप्स आर यूज टू मॉनिटर, जो येलो स्टिकी ट्रैप्स होते हैं किस इंसेक्ट को मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं, बोरर्स को, बीटल्स को, बॉलवॉर्म्स को, या एफिड्स को, ठीक है। सो येलो स्टिकी ट्रैप्स का हम जो यूज करते हैं वो एफिड्स का यूज करते हैं। और हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे आपका थ्रिप्स हो गया, ठीक है, थ्रिप्स के साथ साथ वाइट फ्लाइज का भी हम यूज उसके मैनेज के लिए करते हैं, ठीक है। वाइट फ्लाइज के अलावा और भी जैसे आपका हो सकता है लीफ माइनर, ठीक है। तो इन सभी का हम और भी हो सकते हैं, तो इन सभी का हम कंट्रोल करने के लिए येलो स्टिकी ट्रैप्स का यूज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्रोइंग ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स इन द फील्ड एंड इनकॉर्पोरेटिंग इन द सेम फील्ड इज नोन एज। ऊपर क्वेश्चन जिसका अपोजिट था कि ग्रीन मैन्योर जहां पर हम एक फील्ड से लाकर दूसरे फील्ड में क्या करें, इनकॉर्पोरेट करें, तो वहां पर क्या था, ग्रीन मैन्यूरिंग, सॉरी वहां पर था ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग या एक्स सितु मैन्यूरिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विद इन द फील्ड, मतलब सेम फील्ड में पर हम ग्रो करते हैं वहीं पर इनकॉर्पोरेट कर देंगे, उसे हम बोलेंगे ग्रीन मैन्यूरिंग। क्या बोलेंगे, ग्रीन मैन्यूरिंग। अब ग्रीन मैन्यूरिंग तो कहीं दिया नहीं है, तो क्या होगा, ग्रीन मैन्यूरिंग को दूसरे किस नाम से जानते हैं, बोला था आप लोग को, इन सितु ग्रीन मैन्यूरिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग और एक्स सितु ग्रीन मैन्यूरिंग क्या है, सेम है, जहां पर दूसरे फील्ड में ग्रो करते हैं, नेक्स्ट फील्ड में इनकॉर्पोरेट करते हैं ला करके। अब क्वेश्चन होता है कि ब्राउन मैन्यूरिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, हाँ, ब्राउन मैन्यूरिंग को हम लोग नो टिल वर्जन ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग बोलते हैं। नो टिल वर्जन मतलब एक तरीके का मैन्यूरिंग, ग्रीन मैन्यूरिंग ही होता है, लेकिन हम वहाँ पर टिलेज नहीं करते हैं उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। हम करते क्या है कि जो भी हमारा, जैसे हमने ढैंचा ग्रो किया, ठीक है, सो ढैंचा में हम पेस्टिसाइड, इंसेक्ट पेस्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड का, पेस्टिसाइड नहीं, पेस्ट के लिए होता है, हर्बिसाइड का यूज करते हैं, जैसे आपका 2,4-D का यूज करके जो प्लांट को हम लोग खत्म करते हैं, जिससे कि उसकी, और नाम कैसे बचा इसका, ठीक है, 2,4-D कैसे इसका नाम पड़ा, क्योंकि जब हम दवा डालते हैं तो उसकी लीव्स क्या होती है, ब्राउन की हो जाती, ब्राउन कलर की हो जाती है और ड्राई हो जाती है, जिससे इसका नाम ब्राउन मैन्योरिंग पड़ा। सो ब्राउन मैन्योरिंग इज अ टाइप ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग, जहाँ पर हम इन 2,4-D का यूज करके प्लांट को किल करते हैं और फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनकॉर्पोरेट होता है फील्ड में, सो दैट इज कॉल्ड एज ब्राउन मैन्योरिंग। Question number 50. WAM stand for vesicular avascular microorganism, mycohobicide, mycorrhiza या none of the above। अब लोग को बताया कि वैम का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, माइक्रोहॉबिसाइड, माइक्रोरिजा होगा या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिमेनिंग क्वेश्चंस और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस तो हो गए, रिमेनिंग जो पेपर्स हैं आपके डिफरेंट सेमेस्टर के, सेकेंड सेमेस्टर के, फोर्थ के और सिक्स के, उनके साथ मिलते हैं।